चलिए आज प्राचीन भारत के एक बहुत ही गहरे विरोधाभास को समझते हैं, वहां महिलाओं की स्थिति। ये एक ऐसी कहानी है ना, जो सम्मान के शिखर और बेड़ियों की गहराई के बीच लगातार झूलती रही है। तो सवाल यही उठता है, एक बहुत बड़ा सवाल जो इस पूरी कहानी की नींव है। क्या प्राचीन भारत में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता था या फिर उन्हें सिर्फ एक संपत्ति समझा जाता था? जैसा कि हम देखेंगे, जवाब इन दोनों के बीच कहीं है। तो ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्रडिक्शन असल में दिखता कैसा था? देखिए, एक तरफ तो महिलाओं को ऋषि और विदुषी होने का सम्मान था, उन्हें शक्ति का रूप मानकर पूजा जाता था और उनके पास आध्यात्मिक अधिकार भी थे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू वो बहुत ही अलग था। सामाजिक सच्चाई ये थी कि उन्हें संपत्ति की तरह देखा जाता था। सती और पर्दा जैसी प्रथाओं में जकड़ दिया गया था और अपनी जिंदगी के हर फैसले के लिए पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो अपनी कहानी की शुरुआत चलिए उस दौर से करते हैं जिसे अक्सर महिलाओं की स्थिति के लिए एक गोल्डन एरा या स्वर्ण युग कहा जाता है, वैदिक काल। उस दौर में महिलाओं के जो अधिकार थे वो वाकई हैरान करने वाले हैं। उन्हें लड़कों की तरह ही शिक्षा का पूरा हक था, यहाँ तक कि उपनयन संस्कार भी होता था, जो ज्ञान की दुनिया में उनका आधिकारिक प्रवेश था। सोचिए जरा, मैत्रेयी, गार्गी और लोपामुद्रा जैसी महान महिला दार्शनिकों ने इसी दौर में वेदों के पवित्र मंत्रों तक की रचना की। वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धार्मिक अनुष्ठानों में बैठती थी और उस समय समाज में एक पत्नी प्रथा ही आदर्श थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये स्वर्ण युग हमेशा नहीं रहा और अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां से एक लंबा, बहुत लंबा पतन शुरू होता है। एक ऐसा दौर जिसने महिलाओं के अधिकार और उनकी आज़ादी को धीरे धीरे खत्म कर दिया। ये गिरावट एक रात में नहीं हुई, ये कई सदियों में फैली। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में शिक्षा जैसे अधिकारों में भेदभाव दिखने लगा। फिर आया मौर्य काल, जब तक उच्च जातियों में पर्दा प्रथा अपना ली गई थी और सती जैसी प्रथा को भी समाज में स्वीकृति मिलने लगी थी। और गुप्त काल आते आते तो स्मृतियों जैसे ग्रंथों ने इन नियमों को और भी पक्का कर दिया और देवदासी जैसी शोषणकारी प्रथाएं भी समाज में आ गई। सती प्रथा, जिसका जिक्र हुआ तो इसे समझना बहुत जरूरी है। इसमें एक विधवा को उसके पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। ये सिर्फ एक प्रथा नहीं थी, ये इस सोच का प्रतीक थी कि एक महिला का अस्तित्व उसके पति के बिना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मूल्यहीन है। और इस सोच को, इस विचारधारा को अगर किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा मजबूती दी तो वो थे प्राचीन कानून निर्माता मनु। उनकी कही एक बात सुनिए। उन्होंने कहा कि एक महिला बचपन में पिता के, जवानी में पति के और बुढ़ापे में बेटे के अधीन रहती है। एक महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। मतलब साफ था, महिला की अपनी कोई पहचान नहीं, कोई आजादी नहीं। और इसका नतीजा बहुत ही दुखद था। समाज में लड़की का पैदा होना ही एक दुर्भाग्य माना जाने लगा। महिलाओं को एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि एक संपत्ति के तौर पर देखा जाने लगा, जिसे बस एक घर से दूसरे घर भेजा जा सकता है। लेकिन इतिहास की कहानी कभी भी एक तरफा नहीं होती। सदियों की इस अंधेरे के बाद एक नई सुबह हुई, एक सुधार का युग आया, जहां महिलाओं ने खुद इन बेड़ियों को तोड़ना शुरू किया और एक लीडर के तौर पर सामने आई। और इस बदलाव की मशाल थामी कुछ बहुत ही असाधारण महिलाओं ने। नाम देखिए, सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए दरवाजे खोले। रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी वीरता आज भी याद की जाती है। पंडिता रमाबाई, जो विधवाओं की आवाज बनी। सरोजनी नायडू, जो आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ी नेता बनकर उभरी। और उषा मेहता, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो से क्रांति की आग जलाई रखी। और ये सिर्फ कुछ बड़े नामों की बात नहीं थी। पूरे भारत में अनगिनत आम महिलाओं ने अपना इतिहास, अपनी कहानी खुद लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों को ही नहीं, बल्कि उन सामाजिक कुरीतियों को भी चुनौती दी जिन्होंने उन्हें सदियों से जकड़ रखा था। आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान सोचकर देखिए, चाहे वो नमक सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन। लाखों लाखों महिलाएं सड़कों पर उतरी, उन्होंने जुलूस निकाले, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया और क्रांतिकारी गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये पूरी कहानी, ये संघर्ष हमें आज कहाँ लेकर आता है? चलिए इस विरासत पर एक नजर डालते हैं कि ये सफर आज भी कैसे जारी है। इस पूरी यात्रा को अगर 3 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे सम्मान, फिर प्रतिबंध और फिर प्रतिरोध। यही वो चक्र है जो भारतीय इतिहास में महिलाओं के अनुभवों को बार बार दिखाता है। और ये हमें आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। ये जो विरोधाभास का इतिहास है, देवी और संपत्ति के बीच का ये संघर्ष, ये आज के भारत में लैंगिक समानता की लड़ाई को कैसे आकार दे रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।